बच्चों, गुड मॉर्निंग। बेटा हमने सेकंड चैप्टर में रिलेशन वाला कंप्लीट करके फंक्शन वाला टॉपिक शुरू किया था। फंक्शन की डेफिनेशन वगैरह, फंक्शन की टाइप वगैरह वो आपको सारी करवा देंगे। आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज। सुनो अब एक्सरसाइज में फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहते हैं कि आर एक रिलेशन है, नेचुरल नंबर पर डिफाइन है। नेचुरल नंबर कौन से आपके 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। रिलेशन किस टाइप का है? कहता है एक्स वाई सच दैट वो ऑर्डर्ड पेयर आर के अंदर जाएंगे जो किस कंडीशन को सेटिस्फाई करें, दोनों के दोनों नेचुरल नंबर होने चाहिए और फर्स्ट ऑर्डर जो ऑर्डर पेयर है उसके फर्स्ट एलिमेंट का 2 टाइम्स कर दें तो फिर सेकंड एलिमेंट आ जाएगा। यानी कि हर ऑर्डर पेयर में रिलेशन क्या होगा कि जो सेकंड एलिमेंट है वो फर्स्ट का क्या होगा, डबल होगा। अब इस क्वेश्चन में पूछा आपसे क्या है कि रिलेशन तो ये है, हमसे पूछ रहा है कि क्या ये फंक्शन है। अब जैसे ये वर्ड है कि फंक्शन है तो आपके माइंड में फंक्शन की डेफिनेशन आनी चाहिए। क्या थी फंक्शन की डेफिनेशन? एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन हैव देयर यूनिक इमेज इन कोडोमेन। इधर सुनो, जो रिलेशन की जो कंडीशन है वो y = 2x है। आपको x और y दोनों कहाँ से उठाने हैं? नेचुरल नंबर में से। मुझे बताओ, आपने जब x को 1 लिया, डोमेन में से 1 नेचुरल नंबर उठाया तो y कितना आया? 2। जब आप 2 लोगे तो y कितना आएगा? 4। जब आप x को 3 लोगे तो y कितना आएगा? 6। मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ, क्या x की कोई भी ऐसी वैल्यू होगी जिसके लिए आप ये मना कर सको कि हम नहीं ले सकते क्योंकि x की उस वैल्यू के लिए y हमारा कोडोमेन से बाहर जाता है? क्या ऐसा कभी होगा? साइड में एग्जांपल और सुनो, अगर x + y 5 के बराबर लिखा हुआ है और मैं कहूँ y = 5 - x और नेचुरल नंबर पे डिफाइन हो, तो एक दो एग्जांपल लेने के बाद जैसे हमने x को 1 लिया तो y हमारा 4 आ जाएगा, 2 ले लिया, 3 ले लिया, 4 ले लिया। जब तुम x को 5 लोगे तो y 0 आएगा, तो तुम x को 5 लेने से मना करोगे। क्यों? क्योंकि x को 5 लेने से तुम्हारा जो y आया वो तुम्हारे कोडोमेन नेचुरल नंबर से बाहर जा रहा है। इससे x को 5 से ग्रेटर तो हम कुछ भी नहीं ले सकते क्योंकि 6 7 ले तो y की वैल्यू नेगेटिव आनी शुरू हो जाएगी और नेगेटिव टर्म भी नेचुरल नंबर में नहीं होती। लेकिन क्या ऐसा यहाँ पे कभी होगा? कोई भी ऐसा नेचुरल नंबर होगा जिसको तुम यहाँ रखो, 2 से मल्टीप्लाई करो, उसके बाद y आपका कोडोमेन नेचुरल नंबर में ना जाए? यानी कि ऐसा कभी नहीं होगा। कभी नहीं होने का मतलब क्या है कि तुम्हारा जो डोमेन है ना, डोमेन वो नेचुरल नंबर है, तो तुम कोई भी नेचुरल नंबर रखो उसे अपनी रेंज मिलेगी कि नहीं मिलेगी? तो यहाँ पे क्या हो गया कि एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन हैव देयर इमेज इन कोडोमेन। ये तो क्लियर हो गया। अब डोमेन के हर एलिमेंट के पास इमेज है। अब हमें एक वर्ड और चेक करनी है कि हर एक एलिमेंट के पास यूनिक इमेज है या नहीं है। अब यूनिक वर्ड का मतलब क्या है मुझे ये बताओ। 2 रखने से 4 आता है, 2 की रेंज 4 है, ठीक है। क्या 2 की कोई और रेंज हो सकती है? इस फंक्शन में रखना है, आप 2 रखने से 4 ही आएगा, 2 रखने से कोई और वैल्यू नहीं आ सकती। नहीं आ सकती का मतलब है कि 2 के पास सिर्फ एक ही रेंज है 4, 3 के पास भी एक ही रेंज है 6। तो हम क्या कहेंगे कि डोमेन के हर एलिमेंट के पास रेंज है और हर एक के पास यूनिक है। तो ये रिलेशन होने के साथ साथ फंक्शन है। हमसे यही पूछ रहा था कि क्या ये रिलेशन फंक्शन है, तो हमने चेक किया कि एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन हैव देयर यूनिक इमेज इन कोडोमेन, देन ये जो रिलेशन है ये क्या बन जाएगा? फंक्शन। उसके बाद इस क्वेश्चन में एक चीज और पूछ रहा है कि डोमेन बताओ, तो डोमेन तो हमें पता ही है पूरा नेचुरल नंबर है। कोडोमेन बताओ, तो कोडोमेन भी तो पूरा नेचुरल नंबर है। फिर कहता है रेंज बताओ, अब वो तुम बताओ रेंज। जो x की वैल्यू होती है ना वो तो होती है डोमेन, और जो y की वैल्यू होती है वो होती है एलिमेंट, तो होती है कोडोमेन का, होती क्या है? रेंज। तो भाई y की वैल्यू 2 4 6 8 10 इस तरह से आएंगी। तो रेंज के बारे में क्या कहेंगे कि कौन से नेचुरल नंबर, इवन नेचुरल नंबर जो है ना उनका जो सेट है वो हमारी क्या है? रेंज है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। मेरे ख्याल में समझ में आ गया होगा। अब इसका जो सेकंड क्वेश्चन है ना उसके अंदर भी आपको रिलेशन दे रखा है और यही पूछ रहा है कि फंक्शन है या नहीं है।
तो आपको वही फंक्शन की डेफिनेशन ही चेक करनी है कि डोमेन के हर एलिमेंट के पास यूनिक इमेज है या नहीं। अगर आप वैसे नहीं बता सको तो सबसे बढ़िया होता है अपना एरो डायग्राम बना लो, उससे हम क्लियरली देख सकते हैं कि हर एलिमेंट के पास यूनिक इमेज है या नहीं। सुनो, एक्स आपका सेट दे दिया, एक्स 1 2 3 4, और दूसरा सेट जो कोडोमेन है वो वाई दे दिया 2 4 6 8 10 12। ठीक है, फर्स्ट पार्ट सुना ध्यान से, कहता है 2 की रेंज 1, 2 की रेंज 1 हो ही नहीं सकता भाई। जो 2 की जो रेंज है वो हमारे कोडोमेन से बाहर नहीं जा सकती। जैसे अभी मैंने साइड में एग्जांपल दिया था, अगर हम x को 5 ले रहे थे तो y 0 आ रहा था। 0 नेचुरल नंबर नहीं होता, हमारे कोडोमेन से बाहर था, इसलिए हमने कहा कि हम x को 5 नहीं ले सकते। तो इसको तो 2 की रेंज 1 ये देखते ही हम मना कर देंगे कि ये रिलेशन फंक्शन नहीं है। और आगे पढ़ो तो देख लो, 3 की भी 1 कर है और 4 की भी 2 कर है, 2 की 3 की 4 की। एक तो ये वजह होगी कि हमारे कोडोमेन से बाहर है और 1 के पास रेंज नहीं बता रहा, तो ये रिलेशन फंक्शन है नहीं है। फिर सुनो सेकंड, कहता है 1 की रेंज 2 है, ठीक है, अभी 1 2 से मिल जाएगा। 2 की रेंज 4 है, 3 की रेंज 6 है, 4 की रेंज 8 है। ध्यान से देखो, डोमेन के हर एलिमेंट के पास इमेज है और हर एक के पास यूनिक है, तो ये रिलेशन फंक्शन है। फिर देखो तीसरा पार्ट, कहते हैं 1 की रेंज 4 है, ठीक है, 2 की रेंज भी 4 है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एक एलिमेंट के पास एक से ज्यादा पर इमेजेस हो सकती हैं, और 4 की जो रेंज है वो कितनी है, 8 है। प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम एक और है कि कोडोमेन का जो 3 एलिमेंट है ना, उसके पास इसमें रेंज ही नहीं बताई। जब 3 के पास रेंज नहीं है तो ये फंक्शन नहीं होगा, क्योंकि फंक्शन होने के लिए डोमेन के हर एलिमेंट के पास क्या होनी चाहिए थी, इमेज होनी चाहिए। फिर देखो इसका फोर्थ, कहते हैं 1 की रेंज 2, ठीक है भाई, 2 की रेंज भी 2, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, 3 की रेंज 8 और 4 की रेंज भी 8, तो ये रिलेशन भी फंक्शन है, क्योंकि डोमेन के हर एलिमेंट के पास इमेज है और हर एक के पास क्या है, यूनिक। एक बात माइंड में रखो, एक एलिमेंट एक से ज्यादा इमेजेस नहीं रख सकता, लेकिन एक एलिमेंट एक से ज्यादा पर इमेजेस रख सकता है। नेक्स्ट सुनो, कहता है 1 की रेंज है 10, ठीक है, 1 को 10 से मिला देंगे। 2 की रेंज है 6, 3 की रेंज भी कितनी है 6 और 4 की रेंज कितनी है 10, तो डोमेन के हर एलिमेंट के पास इमेज है और हर एक के पास यूनिक है, तो ये फंक्शन है। 6 सुनो, कहता है 1 की रेंज 8, 2 की भी 8, 3 की भी 8, 4 की भी 8, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक एलिमेंट एक से ज्यादा पर इमेजेस रख सकता है, तो ये भी फंक्शन है। अब सुनो लास्ट, कहता है 1 की रेंज 2 है, ठीक है, 1 की रेंज 2 है, 2 की रेंज 4 है, ठीक है, ये भी 2 की रेंज 6 है, तो ये तो गड़बड़ हो गया भाई, 3 की 8 बता रहे और 4 की 10, गड़बड़ ये हो गया कि एक एलिमेंट एक से ज्यादा रेंज नहीं रख सकता। एक एलिमेंट एक से ज्यादा पर इमेजेस रख सकता है लेकिन रेंज नहीं रख सकता, तो लास्ट जो पार्ट है वो रिलेशन आपका फंक्शन है नहीं होगा। देखो बेटा, इसका क्वेश्चन नंबर थर्ड में यूं कह रहा है एफ एक फंक्शन है एक्स से वाई पे, एक्स जो सेट है उसमें एलिमेंट दे दिया आपके 1 1 3 5 7, वाई जो सेट उसमें 0 1 2 3 लेके 13 तक। कह रहा वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x माइनस 1। देखो हमने फंक्शन की कौन कौन सी टाइप पढ़ी, सेट बिल्डर, रोस्टर, एक हमने बाई फॉर्मूला फॉर्म पढ़ी थी, एक एरो डायग्राम पढ़ा था और एक ग्राफ से। तो हम यूँ कह सकते हैं ये बाई फॉर्मूला फॉर्म है। आपसे यूँ कह रहे भाई एफ लिखो, एफ की रोस्टर फॉर्म लिखो, एफ के एलिमेंट बताओ। देखो इधर y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x माइनस 1। हम तो यूँ लिखते हैं ना, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई, इसको कैसे पढ़ेंगे, x की रेंज y है, y की पर इमेज x है। यहाँ रखे जाने वाला जो एलिमेंट होता है वो डोमेन का होता है, पहला जो एलिमेंट होता है वो किसका, डोमेन का। और उस फंक्शन में रखने के बाद जो सोल होके आपको मिलता है वो y की वैल्यू होती है, और वो होती क्या है आपकी रेंज। तो आपको क्या करना है, x की वैल्यू डोमेन में से उठाएंगे x में से, और जो y की वैल्यू आएगी वो आपकी कोडोमेन किस में जानी चाहिए, y में, और उसके बाद हम f लिख देंगे रोस्टर फॉर्म में कि किसकी रेंज क्या है। देखो इधर, जब मैंने x को कैपिटल X में से 1 लिया, तो x को 1 लेने से y इक्वल टू कह दो या f ऑफ 1 इक्वल टू कह दो 2 माइनस 1 कितना आया 1। हम इसको पढ़ेंगे क्या,
कि 1 की रेंज 1 है, 1 की परिमेज भी क्या है 1 है। फिर मैंने x को लिया 3, 2 नहीं ले सकते क्योंकि वो हमारे डोमेन में नहीं है। जब 3 लिया तो 3 इंटू में 2 6 और 6 माइनस 1 क्या आया 5। 3 की रेंज कितनी आई 5, 5 की परिमेज कितनी 3। अब ये भी माइंड में रखना आप कि x की वैल्यू लेने से जो आपका y आ रहा है वो भी आपका सेट से बाहर नहीं जाना चाहिए। उसके बाद हमने x को ले लिया 5, x हो जब 5 लिया तो y का दो f और 5 का दो, 2 इंटू में 5 10 और 10 माइनस 1 कितना आ गया 9। और फिर हमने x को लिया 7, जब x को 7 लिया तो हमारा f ऑफ 7 जो है वो कितना आएगा 13। x के पास इसके अलावा और कोई वैल्यूज नहीं है, लेकिन x की इन सभी वैल्यूज पे आपको जो y मिला वो आपके कोडोमेन से बाहर नहीं जाता। अब ये क्या कह रहा है अभी कि फंक्शन लिख दो, एलिमेंट लिख दो, रोस्टर फॉर्म में लिख दो। तो कैसे लिखेंगे, पहले x की वैल्यू फिर y की वैल्यू। 1 की रेंज कितनी आई 1, 3 की रेंज कितनी आई 5, 5 की रेंज कितनी आई 9 और 7 की रेंज कितनी आई 13। तो ये हमारा फंक्शन है। अब फंक्शन है मतलब डोमेन के हर एलिमेंट की कोडोमेन के अंदर क्या है यूनिक इमेज है। वो यूं कहे इसको एरो डायग्राम फॉर्म में रिप्रेजेंट करो तो बना देना इधर x इधर y, 1 को मिला देना 1 से, 3 को 5 से, 5 को 9 से और हमारा जो 7 है उसको किससे मिला देना 13 से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। यूं कहते हैं f ऑफ x फंक्शन दे दिया अब आपको, जो बाई फॉर्मूला फॉर्म थी ना वो लिख रखी है। f ऑफ x फंक्शन दिया 4x स्क्वायर प्लस में 2x माइनस 3। मतलब क्या इसका डोमेन है, क्या कोडोमेन है, उस चीज को छोड़ के इसने सीधा हमें बाई फॉर्मूला फॉर्म में फंक्शन दिया। यूं कह रहा है f ऑफ 2 निकालो। नॉर्मली आप यूं कह सकते हैं कि आपको 2 की रेंज निकालनी है, उस रेंज वर्ड को भी छोड़ दो। f ऑफ x आपके पास है, आपको f ऑफ 2 निकालना है, तो f ऑफ 2 निकालने के लिए x की जगह क्या रख दो 2 और x की जगह 2 रख के क्या कर दो सोल्व कर दो। यहाँ पे रखेंगे तो 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 4 कितना 16 प्लस में 2 इंटू में 2 4 और माइनस में 3 तो कितना आ जाएगा 17 आ जाएगा आपका। फिर कहता है f ऑफ -1 निकालो, तो -1 निकालने के लिए x को क्या रख दो -1 रख दो। तो -1 का स्क्वायर 1 तो ये 4 आ गया, 2 इंटू में -1 -2 और ये माइनस में 3 तो हमारा आंसर क्या आ गया -1। फिर कहता है f ऑफ a निकालो, तो f ऑफ a निकालने के लिए x को क्या रख देंगे a रख दो, जहां से x y रख दो 4a स्क्वायर प्लस में 2a और माइनस में क्या आएगा 3। फिर यूं कहता है f ऑफ 1 निकालो, चाहे 2 बार 3 बार कितनी बार भी f लगाए, पहले हम ये निकाल लेते हैं, हम f ऑफ 1 निकाल लेते हैं। अब f ऑफ 1 निकालने के लिए फंक्शन में हमने x की जगह 1 रखा तो क्या आएगा 4 प्लस 2 माइनस 3, 6 माइनस 3 यानी कि 3। f ऑफ 1 की वैल्यू 3 आ गई, रख दी मैंने। अब क्या निकाल लो f ऑफ 3 निकाल लो। f ऑफ 3 निकालने के लिए यहाँ क्या रखेंगे 3, तो भाई 3 का स्क्वायर 9 और 9 इंटू में 4 36 प्लस में 2 इंटू में 3 6 और माइनस में 3 तो हमारा कितना आएगा 39। अगर आपको यूँ कहते हैं f ऑफ 0 निकालो तो निकाल सकते हैं नहीं, ऐसा नहीं कि 0 को देख के यूँ तो 0 है तो फिर 0 आएगा, नहीं बेटा। ध्यान से देखो, पहले हम क्या निकालेंगे f ऑफ 0। तुमने जब f ऑफ 0 निकालोगे x को 0 रखोगे तो f ऑफ 0 -3 आएगा। अब f ऑफ 2f तो बच गए और इसकी वैल्यू क्या आ गई -3। अब क्या निकालेंगे पहले f ऑफ -3, जो उसकी वैल्यू वो यहाँ रख देंगे। तो 2 बार 3 बार 4 बार कितनी बार भी f लगाए हम उसको सोल्व कर सकते हैं। वो 1 पे वैल्यू पूछे, 2 पे पूछे, 1/2 3/5 किसी पे भी पूछे आपको इसी तरह से सोल्व करना है। फिर देखो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन 5th। ये तरह A सेट है -1 0 2 3 और B जो सेट है वो है 1 2 5 8 9 10। ये दे रखा है, देखो कैसे लिख रहा है x y सच दैट, यानी कि वो ऑर्डर्ड पेयर f के अंदर आएंगे जिसमें x तो बिलोंग करेगा डोमेन सेट A में, y बिलोंग करेगा कोडोमेन सेट B में, और जो बाई फॉर्मूला फॉर्म कहें मतलब कंडीशन क्या है उन ऑर्डर्ड पेयर्स की खास बात क्या है कि फर्स्ट एलिमेंट का स्क्वायर करके 1 ऐड कर दे तो क्या आ जाएगा y आ जाएगा। अब आपको क्या बताना है f बताना है, मतलब रोस्टर फॉर्म में लिखना है। रोस्टर फॉर्म में लिखने के लिए यहाँ से उठा लो y हमारे पास x
स्क्वायर प्लस 1 है, x की वैल्यू डोमेन में से उठानी शुरू करो, आपको y मिलता चला जाएगा। जब तुमने x को -1 लिया तो y 2 आएगा, जब तुम x को 0 लोगे तो y 1 आएगा, जब x को 2 लोगे तो 2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 1 5 आ जाएगा, जब हम x को 3 लेंगे तो y हमारा 3 का स्क्वायर 9, 9 प्लस 1 कितना आएगा 10। इनके अलावा हम x की कोई वैल्यू नहीं ले सकते, लेकिन आप ये देख लेना कि x की इन सभी वैल्यूज के लिए जो हमारा y है वो सेट B से बाहर नहीं जाना चाहिए। अब f आपका सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखा था, रोस्टर फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखोगे, -1 की रेंज 2 है, 0 की रेंज 1 है, 2 की रेंज 5 है और 3 की रेंज 10 है। यू गाइस कैरो डायग्राम बनाओ, कैरो डायग्राम बना देना, तो ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 5। देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 6, ध्यान से सुना क्या कह रहा है, कह रहा है f इंटीजर से इंटीजर एक फंक्शन है और f की रोस्टर फॉर्म दे रखी है। अब तक सेट बिल्डर फॉर्म मिल रही थी, सेट बिल्डर से क्या बना रहे थे, रोस्टर, बाई फॉर्मूला फॉर्म मिल रही थी, बाई फॉर्मूला फॉर्म से क्या बना रहे थे हम, रोस्टर। अब इसने रोस्टर फॉर्म दे रखी है और ध्यान से सुना, इस क्वेश्चन को टिक भी कर लेना। यूं कहता है f इंटीजर से इंटीजर फंक्शन है, लीनियर फंक्शन है, वो फंक्शन बताओ क्या होगा। यानी कि अगर मैं ये कहूँ फंक्शन बताओ का मतलब ये है कि जो बाई फॉर्मूला फॉर्म में लिखा लिखाया रहा था ना पीछे क्वेश्चन में, वो अब आपको यहाँ पे निकालना है। जैसे क्वेश्चन में था f(x = 4x² + 2x - 3), तो हमें बताना है कि हमारा f(x) क्या होगा, वो फॉर्म अब हमें निकालनी है। उसके लिए आपको एक हिंट दे रखा है कि जो आपका फंक्शन है ना वो कैसा होगा, लीनियर फंक्शन होगा। सुनो एक बार, पहले तो मुझे इसको कैसे रीड करोगे, इसको कैसे रीड करेंगे, 1 की रेंज 1 है, 2 की रेंज 3 है, 0 की रेंज -1 है और -1 पे फंक्शन की वैल्यू -3 है। -1 की रेंज पढ़ो या -1 पे फंक्शन की वैल्यू -3 पढ़ो, इनको आप कैसे भी पढ़ सकते हैं। अब जो इसने हिंट दिया ना कि भाई फंक्शन जो है वो लीनियर फंक्शन है, तो हमने अपनी तरफ से एक लीनियर फंक्शन मान लिया ax + b, वहाँ a क्या होना चाहिए, नॉन चाहिए। अब px + q ले लो, cx + d ले लो, लेकिन आपको ये जो x लेना है ना ये 1 पावर में लेना है, क्योंकि लीनियर फंक्शन यही होता है स्टैंडर्ड फॉर्म में। अब इस a और b की जगह p q c t जो लेना चाहो ले सकते हो, लेकिन आप ऐसे निकाल सकते हैं 2x + 5। अभी नहीं पता हमें a और b की वैल्यू क्या है, हमने फंक्शन मान लिया। अब जो इसने दिया ना उसके अकॉर्डिंग चलो। यूं कहता है f(1) 1 है, अगर हम अपनी तरफ से जो हमने फंक्शन कंसीडर किया उसके अंदर f(1) निकालना चाह रहे हैं तो x को 1 रख देंगे, रख दिया, रखो बेटा यहाँ पे, तो ये a + b आएगा कि नहीं आएगा। और ये यूं कहता है f(1) की वैल्यू क्या है, 1, तो आपके पास a और b में एक इक्वेशन आ गई कि नहीं आ गई, क्योंकि इस लीनियर फंक्शन को अज्यूम करने में आपने 2 अननोन टर्म यूज कर ली a और b, तो वो हमें निकाल के दिखानी पड़ेगी कि भाई a और b की वैल्यू 2 है, 5 है, 7 है, क्या आ रही है। उसके बाद देखो सेकंड एरिया हमने भी f(2) का है 3 है, अगर हम अपनी तरफ से f(2) निकालेंगे तो मैंने x की जगह 2 रखा तो 2a + b है, वो कितना है 3। हमारे लिए ये 2 इक्वेशन सफिशिएंट है, रटना नहीं है। आप चाहे लास्ट वाली 2 टर्म यूज करके इक्वेशन बना लेना, चाहे पहली तीसरी को ले लेना, चाहे पहली चौथी को लेना, a और b की वैल्यू सेम आएगी। अभी दोनों इक्वेशन को सोल्व कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर दिया, b से b कैंसिल हो गया, यहाँ बचा माइनस का a = -2, तो a की वैल्यू आ गई कि नहीं आ गया 3, और a की जगह जब तुम 2 रखोगे तो b हमारा कितना आएगा -1। हमें a और b की वैल्यू चाहिए थी, ये चाहे आप कहीं से भी निकाले ना, उनमें से कोई भी 2 रिजल्ट यूज करके, और यहाँ रख दो f(x) फंक्शन में a आपका कितना 2, तो 2x और b कितना -1, तो जो लीनियर फंक्शन था ना जो बाई फॉर्मूला फॉर्म थी वो हमारा क्या लिखा जाएगा, f(x) = 2x - 1। और आप एक बार ध्यान से देखो, इसके अंदर रख के देख लो, 1 की रेंज 1 आ रही है, 2 की रेंज 3 आ रही है, 0 की रेंज -1 आ रही है और -1 की रेंज -3 आ रही है। तो यही वो फंक्शन है जिसकी रोस्टर फॉर्म हमारे पास थी, हमने वहां से उसकी बाई फॉर्मूला फॉर्म लिखी है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6 थे। अब ये जो आपके 3rd 4th 5th 6th थे, इन सभी में यही था, सेट बिल्डर फॉर्म दे दी,
उससे रोस्टर बनवा ली, हो सकता है एरो डायग्राम बनवा ले, बाई फॉर्मूला फॉर्म दे दी, f(2) पूछ लिया, f(5) पूछ लिया, f(-2) पूछ लिया। तो ये 4-5 क्वेश्चन करने के बाद आपसे चाहे कोई भी टर्म पूछी जाए तो आप ये इजीली बता सकते हो।